नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसका एक पत्ता खाने मात्र से आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इतना चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। यदि आपने इस पौधे का एक पत्ता खा लिया या इसका एक फूल खा लिया तो आपका बुद्धि बहुत तेज हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी दिव्य औषधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक औषधि है। जी हाँ मित्रों, इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही साथ इसके तांत्रिक प्रयोग भी हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा और लास्ट में इसके तांत्रिक फायदे बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस चमत्कारी औषधि की जड़ की सहायता से आप लोग जो है अपने घर में धन की कमी कैसे दूर कर सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी कैसे मिटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि इसकी जड़ को अपने घर के इस जगह रख दिया तो दोस्तों आपके घर में नोट इतना आएगा, इतना पैसा धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। आपके घर में ये पैसे को चुंबक की तरह खींचेगा, इतनी चमत्कारी औषधि है ये। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे का नाम है शंखपुष्पी। जी हाँ दोस्तों, शंखपुष्पी बहुत चमत्कारी एवं तांत्रिक पौधा है। आयुर्वेद के अनुसार शंखपुष्पी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ साथ अनेक तरह की बीमारियों को दूर करने वाली औषधि के रूप में काम आती है। भारत में यह पथरीले मैदानों में बड़ी आसानी से पाई जाती है। इसके सेवन मात्र से आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शंखपुष्पी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ साथ अनेक तरह की बीमारियों को दूर करने वाली औषधि के रूप में काम आती है। भारत में यह पथरीले मैदानों में बड़ी आसानी से पाई जाती है। यह वनस्पति मुख्य रूप से दिमाग को यानी मस्तिष्क को बल देने वाली, आपकी याददाश्त यानी स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाली औषधि है। आपकी याददाश्त, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि इतनी तेज बढ़ा देगा, यानी कंप्यूटर से भी तेज बढ़ा देगा। इतने आप बुद्धिमान हो जाओगे। शंखपुष्पी की प्रकृति, जी हाँ दोस्तों, जो शंखपुष्पी का जो पौधा होता है, ये चमत्कारी पौधा, ये इसकी जो प्रकृति होती है ठंडी होती है और यह स्वाद में कसैला होता है, कसैली होती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज के तनावपूर्ण वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। इस पौधे के फूल, पत्ते, तना, जड़ और बीज समेत लगभग सभी हिस्सों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके और फायदे, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लास्ट में तांत्रिक फायदे। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा साबित होती है। ठीक है दोस्तों, दिमाग की मजबूती बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी से अच्छी कोई औषधि नहीं मानी जाती। शंखपुष्पी का हमेशा से प्रयोग मस्तिष्क से संबंधित रोगों में किया जाता है। इसके अद्भुत गुणों के कारण प्राचीन काल से ही गुरुजन अपने शिष्यों को, जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही जो गुरु थे अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे जो है उठने के लिए बोलते थे और उठाते थे, और वो इस ब्रह्म पुष्पी यानी इस शंखपुष्पी को जड़ सहित यानी पूरा पौधा और जड़ सहित यानी पूरा पौधा ही जड़ के साथ जो है इसके पूरे पौधे को ताज़ा पीसकर दूध या मक्खन के साथ, कभी दूध या मक्खन के साथ या शहद या फिर मिश्री या फिर शक्कर मिलाकर सेवन करने का उपदेश देते थे, ताकि उनकी बुद्धि तीव्र हो जाए और वो लोग इसका सेवन करके और भी ज़्यादा वो बुद्धिमान बन जाते थे। शंखपुष्पी और गिलों का सत्व, अपमार्ग की जड़ का चूर्ण, बिडंग के बीजों का चूर्ण, कूट, वचा, शतावरी और छोटी अरहर को समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम 3-3 ग्राम की मात्रा दूध के साथ सेवन करने से दोस्तों आपकी स्मरण शक्ति, आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी ना मित्रों, कि आप जो है मोटी सी मोटी पुस्तक जो है याद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 1000 पेज की हो, चाहे 5000 पेज की हो, चाहे वो 600 पेज की हो, या फिर वो 10,000 श्लोकों वाला जो है दोस्तों कोई ग्रंथ हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, बाबा हैं, जिनको जो है पूरा का पूरा
जो है ग्रंथ याद रहता है, पूरा शास्त्र याद रहता है। किसकी वजह से? वो ऐसी ही चमत्कारी औषधियों का सेवन करके अपनी याददाश्त, अपनी स्मरण शक्ति, बुद्धि को बढ़ा लेते हैं। जो भी कंठस्थ करते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रयोग के बारे में। फिर इसके बाद हम इसके तांत्रिक फायदे बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे इसके तांत्रिक फायदे सुनकर के। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके आयुर्वेदिक फायदे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस चमत्कारी औषधि के बाल बने लंबे और चमकदार। जी हाँ दोस्तों, यह औषधि बालों को बढ़ाने वाली तथा इन्हें चमकदार बनाने वाली है। इसका जड़ सहित, यानी इस पौधे को पूरा जड़ सहित पौधा पीस कर उसका लेप सिर पर लगाने से बाल लंबे, सुंदर और चमकदार होते हैं, घने होते हैं। शंख पुष्पी की जड़ को पीसकर उसके रस की कुछ बूंदे नाक में डालने से समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के बाल सफ़ेद होते हों, जी हाँ दोस्तों, तो वो शंख पुष्पी के, जी हाँ दोस्तों, वो क्या करें कि वो शंख पुष्पी को शंख पुष्पी की जड़ को पीसकर उसके रस की कुछ बूंदें नाक में डालने से समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। इसके रस को शहद में मिलाकर पीने से बालों का झड़ना रुक जाता है और बाल घने, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। शंख पुष्पी, भृंगराज और आंवला से निर्मित तेल बालों में लगाने से बाल स्वस्थ होते हैं। खून की उल्टी रोके शंख पुष्पी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को खून की उल्टी आ रही है तो कैसे रोके? शंख पुष्पी खून की उल्टी रोकने वाली उत्तम औषधि है। यदि किसी को खून की उल्टी हो रही हो तो 4 चम्मच शंख पुष्पी का रस, 1 चम्मच दूब यानी जो दूब घास होती है, तथा 1 चम्मच गिलों का रस मिला करके पिलाने से तत्काल लाभ होता है। नाक से खून बहने पर भी इसकी बूंद नाक में डालने से खून आना बंद हो जाता है। मूत्र विकार में फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, जिसको मूत्र रोग है, मूत्र रोग में शंख पुष्पी बड़ी ही लाभकारी औषधि है। पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब होना, पेशाब में पस आ जाना आदि रोग इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगों से राहत पाने के लिए प्रतिदिन इसका 5 ग्राम चूर्ण गाय के दूध या मक्खन या शहद अथवा छाछ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। इनमें से किसी एक चीज़ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो दोस्तों क्या करें? तो शंख पुष्पी के सेवन से डायबिटीज के रोगियों को नया जीवन प्राप्त होता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं में 9 शक्ति का संचार करती है। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए शंख पुष्पी का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के मक्खन के साथ या पानी के साथ सेवन करें, काफ़ी लाभ होगा। किसी को अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, किसी को अगर अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है इस चमत्कारी औषधि से। जी हाँ दोस्तों, मौसम बदलने के साथ साथ अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में शंख पुष्पी एक असरदार औषधि है। जी हाँ दोस्तों, और यह एक असरदार साबित भी होती है। बुखार, अस्थमा और पुरानी खांसी से राहत के लिए इसके पत्तों को सुखाकर हुक्के की तरह इसका सेवन करने से लाभ होता है। शंख पुष्पी शरीर में पित्त दोष के रस का संतुलन बनाए रखती है, जिससे एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है, यानी गैस की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके लिए शंख पुष्पी के पत्ते का 4 छोटा चम्मच रस निकालकर 1 गिलास दूध में मिलाकर प्रतिदिन सुबह सेवन करें। खांसी में इसके रस का सेवन तुलसी और अदरक के साथ कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से समस्या ठीक होती है। अगर किसी को मिर्गी रोग हो तो क्या करें दोस्तों? अगर किसी को मिर्गी रोग है तो मिर्गी ठीक करें। मिर्गी के मरीज को शंख पुष्पी के पूरे पौधे के रस या चूर्ण को कूट के चूर्ण के साथ समान मात्रा में मिलाकर शहद के साथ देने से लाभ मिलता है। इससे मरीज के दिमाग को शक्ति मिलती है। हिस्टीरिया और उन्माद जैसे रोगों से मुक्ति दिलाने में भी शंख पुष्पी अचूक साबित होती है। इसके लिए शंख पुष्पी, वचा और ब्राह्मी को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें और इसे 3-3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार दें, रोग ठीक हो जाएगा। बवासीर एवं कब्ज दूर करें। बवासीर एवं गैस के रोगों में शंख पुष्पी अत्यंत लाभकारी औषधि साबित होती है। इसके सेवन से आंतों के अंदर रुका हुआ मल रूपी विष आहार निकलता है और कब्ज एवं बवासीर दूर हो जाता है। दोस्तों यह औषधि बहुत ही चमत्कारी है। अब बात करते हैं दोस्तों, गर्भाशय को ताकत दे। गर्भाशय से निकलने वाले रक्त को रोकने के लिए यह एक उत्तम और पौष्टिक औषधि है। गर्भाशय से संबंधित किसी भी रोग में यह अत्यंत लाभकारी साबित होती है। इसके लिए शंख पुष्पी को हरड़, घी, शतावरी और शक्कर मिलाकर सेवन करना चाहिए। नियमित सेवन लाभकारी। जी हाँ दोस्तों, शंख पुष्पी का नियमित सेवन 6 माह तक किया जा सकता है। इससे शरीर के कई रोग दूर होते हैं एवं मन शांत होता है। इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम तक ली जाती है। इसके रस की मात्रा 5 से 20 मिलीलीटर तक ली जाती है। इसके
सेवन के तुरंत बाद दूध का सेवन करना चाहिए। शंखपुष्पी के सेवन से पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। शंखपुष्पी अपने प्रभाव से बढ़े रक्तचाप को घटाकर सामान्य करने वाली मुख्य औषधि है। यह धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा एवं शुक्र को बढ़ाने वाली, आयुर्वर्धक यानी आयु बढ़ाने वाली, शरीर में कांति लाने वाली, स्वर एवं वाणी को ठीक करने वाली, तनाव को दूर करने वाली तथा कृमि रोग का नाश करने वाली होती है। दोस्तों यह औषधि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इतनी चमत्कारी है दोस्तों कि आपके समस्त रोगों का निदान करेगी। मैंने एक एक बात बता दी है, इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आए। और दोस्तों इसके एक एक आयुर्वेदिक प्रयोगों को करके आप लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तांत्रिक फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इस चमत्कारी तांत्रिक शंखपुष्पी के पौधे की जड़ को घर के इस स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में नोटों का भंडार लग जाएगा, यानी आपके घर में इतना पैसा आएगा आप गिनते गिनते थक जाओगे भाई साहब। तो चलिए वो कौन सा उपाय है उसको मैं ध्यान से आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। दोस्तों आपको क्या करना है, बुधवार हो, शनिवार हो या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हो, ठीक है, या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हो या फिर जो है सावन हो या फिर मित्रों जो है दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो या कोई भी शुभ घड़ी हो दोस्तों, या अमावस्या हो या कोई भी शुभ दिन हो उस दिन दोस्तों, या फिर कोई खास अवसर हो उस दिन दोस्तों आपको क्या करना है। दोस्तों बहुत ही खतरनाक और असरदार प्रयोग बता रहा हूँ, इसको जरूर एक बार आजमाइएगा। तो क्या करें, इस पौधे को, शंखपुष्पी के पौधे को निमंत्रण दे करके आ जाएं, प्रणाम करें और बोलें आपका निमंत्रण है मेरे घर में। और आपको क्या करना है, हल्दी चावल ले जाकर के इसको उसके एक दिन पहले निमंत्रण दे करके आएँ और फिर आपको उस शुभ घड़ी में जो आपने चुना है, बुधवार शनिवार जो भी चुना है, तो दोस्तों उसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले पहले इसको उखाड़ लाना है, ठीक है। और इसकी जड़ को तोड़ करके गंगा जल से स्नान करा करके इसमें थोड़ा सा गुलाब जल लगा करके इसमें थोड़ा चावल 2 कौड़ी रख करके और थोड़ी हल्दी डाल करके और पीले कपड़े में बांध करके इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को श्री यंत्र के साथ, जी हाँ दोस्तों, जो श्री यंत्र होता है, लक्ष्मी जी का यंत्र होता है, श्री यंत्र के साथ इसको जो है अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों देखिएगा आपके पास कितना पैसा आएगा, आप सोच नहीं सकते। जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए, इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप गिनते गिनते थक जाओगे, पैसों की समस्या ठीक हो जाएगी। एक बार इस प्रयोग को जरूर आजमाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद।